Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Now we are going to discuss about the part 28. Already we discussed part 1 to 27. Now we are going to discuss about it. Then let's start. Okay, then here question number 271. Tissue culture is also known as micropropagation. Which among the following is not one of its application? Okay, तो हम लोग का जो माइक्रो प्रोपागेशन का ऊपर है टिश्यू कल्चर के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे ये नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, उससे देखेंगे. रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम कम्प्लीटली डिजीज वन, तो ये सही है. हम लोग का जो टिश्यू कल्चर करते हैं, जो रिकवरी करते हैं प्लांट का हेल्थ को. देन लार्ज स्केल प्रोपोर्शन ऑफ बनाना, देन बनाना का जो लार्ज स्केल प्रोपोर्शन होता है तो वो भी हम लोग का सही है. देन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स कॉम्बाइनिंग द फ्यूचर्स, देन ये भी हम लोग का सही है. देन इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फूड बाय इंक्लूडिंग चेंजेस विथ इन द सेम प्लांट, तो ये हम लोग का गलत हो जाता है. तो डी हम लोग का सही आंसर है क्योंकि गलत वाला पूछा था वहाँ. तो चलिए एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देख लेंगे. ओके, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट. Tissue culture can be applied for the recovery of healthier plant from the disease one because the messenger of a disease plant remain intact and can be used for generating the healthier one. Okay, then टिश्यू कल्चर जो है हम लोग का जो भी प्लांट डिजीज वाला है उसे क्या करते हैं, रिकवरी करता है और हेल्थियर बनाता है उससे. देन दूसरा हम लोग का करेक्ट बी हो जाता है. इसमें भी क्या है, हम लोग का जितना भी कमर्शियल प्रोडक्शन है और सम प्लांट लाइक एप्पल, बनाना, शुगर कैन, पोटैटो, ये सब को क्या है टिश्यू कल्चर के द्वारा यूज करके उसका इंक्रीमेंट कराते हैं, प्रोडक्ट का इंक्रीज कराते हैं. ओके, देन दूसरा हम लोग का हो गया सी करेक्ट है क्योंकि ये क्या है, ये ऑल्सो अप्लाइड फॉर द कंबाइनिंग द फ्यूचर ऑफ टू प्लांट बाय फ्यूजिंग देयर प्रोटोप्लास्ट. ओके, देन हम लोग का क्या है, दो प्लांट को एक साथ में हम फ्यूजिंग करके क्या है अलग अलग फ्रूट को एक ही प्लांट में हम पा सकते हैं, तो ये भी हम लोग का सही हो जाता है. देन डी हम लोग का रॉन्ग है. बिकॉज क्यों ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट ऑफ ए फूड कैन बी इंक्रीज बाय इंड्यूसिंग चेंजेस इन प्लांट फ्रॉम द अदर प्लांट. ओके, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग करते हैं. जितना भी प्रोटीन ये सब ऐड करना हो या बढ़ाना हो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा करते हैं, ये हम लोग का टिश्यू कल्चर में नहीं है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 272. विच ऑफ द दिस सिटी इज नॉट, ओके, नॉट द कैपिटल ऑफ ए सार्क काउंट्री. तो सार्क काउंट्री में हम लोग का कौन कौन सा आ जाता है, इंडिया का जितना भी पड़ोसी वाला काउंट्री है सब हम लोग का आ जाता है सार्क में, चाइना को छोड़ के. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा ये सिटी है जो हम लोग का सार्क काउंट्री के साथ में उसका कैपिटल है. तो ढाका हम लोग का बांग्लादेश का है, ये हम लोग का सही है. देन हम लोग का थिम्पू भी है. देन काठमांडू नेपाल का है. देन बीजिंग हम लोग का ये चाइना का है. तो चाइना हम लोग का सार्क काउंट्री में नहीं है, तो चाइना हम लोग का गलत आंसर हो जाएगा, बीजिंग. ओके, तो चलिए देख लेते हैं सार्क काउंट्री कौन कौन सा है. सार्क काउंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जितना भी हम लोग का पड़ोसी काउंट्री है सब हम लोग का है सार्क में आते हैं. ओके, देन चाइना को छोड़ के देन हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए मैप में भी डिटेल में है, ये हम लोग का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव. ठीक है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 273. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सुल्तानेट एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे हम लोग का कौन कौन सा है जो डिफरेंट है, सुल्तान और मुगल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर से अलग है. तो देख लेते हैं. चार बार स्टाइल, ये क्या है, सुल्तानेट भी होता है और मुगल का भी होता है. देन पेतरा दुरा ऑर्नामेंट, जो छोटा छोटा छेद करके जो बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे खिड़कियों में या जो वेंटिलेशन में लगा के रखते हैं, तो वो ये सब डिजाइन क्या है, पेतरा दुरा ऑर्नामेंट का डिजाइन है. यूज ऑफ रेड स्टोन, ये नहीं है, दोनों का नहीं मिलता है. तो हम लोग का 1 and 2 ओनली करेक्ट आंसर हो जाता है डी. ओके, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे. रेड स्टोन वाज यूज बाय बोथ सुल्तान एंड मुगल आर्किटेक्चर. ओके, ये दोनों यूज करते हैं, बट हम लोग का जो दूसरा ये दिया हुआ है वो खाली क्या है, चार बार स्टाइल को क्या है, पेतरा दुरा को मुगल यूज करते हैं. फिर दूसरा हम लोग का और जो दिया था पेतरा दुरा को, ये भी हम लोग का क्या है, मुगल ही यूज करते हैं. बट रेड स्टोन को क्या है, दोनों मुगल और सुल्तानेट दोनों ही यूज करते हैं. तो पेतरा दुरा हम लोग का ये हो गया. कौन कौन सा जगह में यूज किया है देख लेते हैं. ताजमहल में हुआ है, बुलंद दरवाजा में हुआ है, रेड फोर्ट में इसका यूज हुआ है. ठीक है, पेतरा दुरा जो ऑर्नामेंट डिजाइन का होता है.
ओके 274 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। तो हम लोग का इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली वोट फॉर ईच स्टेट। तो ये क्या है, हम लोग का मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये डायरेक्टली वोट नहीं होता है। ओके इसका भी वोट होता है, एक टाइम के लिए वोट होता है, बट डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि कुछ ही एमएलए को मिला के एक एमपी का सिलेक्शन होता है। तो उसके बारे में डिटेल में अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसका मैं क्लास एक लेके आऊँगी, एक वीडियो लेके आऊँगी, तो आप लोग डिटेल में जान पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डिटेली डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ओके नॉन ऑफ द अबव नोटा ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन राज्यसभा इलेक्शन। तो ये हम लोग का सही है। पहले 2018 से पहले हुआ करता था, 2018 के बाद में ये नोटा ऑप्शन जो है राज्यसभा इलेक्शन के लिए ये कट हो गया, अभी नहीं होता है। तो हम लोग का ओनली 2 करेक्ट आंसर हो जाता है बी। ओके तो चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेंगे। ओके स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ओके एमएलए डोंट वोट फॉर ईच सीट डायरेक्टली। ओके वो लोग डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू गिव देयर ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर ईच कैंडिडेट इन व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके वो लोग का जो वोट होता है वो लोग क्या है, कैंडिडेट को चूज करेंगे, नंबर 1 2 3 पे रखेंगे, जिसको वो लोग ज़्यादा लाइक करते वो लोग 1 पे रखेंगे, देन 2 पे रखेंगे, ऐसे करते हैं। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में होता है। देन ईच एमएलए वोट इज काउंट ओनली वंस। ओके तो वो लोग का ये वोट को भी एक ही बार काउंट होता है। टू विन ए राज्यसभा सीट ए कैंडिडेट शुड गेट ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट। तो राज्यसभा सीट के लिए क्या है, कैंडिडेट को बहुत सारा वोट का जरूरत होता है। ओके देन 2 हम लोग का हो जाता है इन 2018 आफ्टर ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इलेक्शन कमीशन रिमूव नोटा फ्रॉम राज्यसभा। ओके 2018 के बाद ये नोटा जो है इसको हटा दिया गया है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में और दूसरा ये में, उससे पहले हुआ करता था। ओके देन हम लोग का 275 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द प्रेफरेंस शेयर। ओके ये हम लोग का इकोनॉमिक्स का है, थोड़ा देखेंगे। दिस शेयर्स पे डिवाइडेंड एट ए फिक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ द अर्निंग ऑफ द कंपनी, ये सही है। दे गिव प्रेफरेंस टू सर्टेन इक्विटी शेयर होल्डर इन टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ डिवाइडेंड, ये भी हम लोग का सही है। देन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके देन सी आवर आंसर इज सी। Okay, let's see that explanation. Then preference share are a type of share that pay a dividend at a fixed rate regardless of earning of the company and has a priority over ordinary equity share. Okay, तो ये हम लोग का हो गया, इसमें डिटेल में है, अगर डिटेल जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा देखते हैं। Okay, preference share combine features of equity and debt. They carry equity risk as the principal is not secure and they give out dividends similar to an interest. Okay, then preference share can be convertible with into ordinary share as well as non convertibles. तो यहाँ पे हम लोग का है, अगर आप लोग को डिटेल में चाहिए तो आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करके बताएंगे, मैं ये से जरूर शेयर करूँगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका भी रुपया नहीं लगेगा, आप लोग को फ्री में मिलेगा। आप लोग बस मुझे कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए, बिकॉज अभी टाइम भी बहुत कम है और 2 महीना ही बच गया है, 2 महीना 2 दिन रह गया है एग्जाम के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मे भी हो सकता है कि आप लोग का जान पहचान में कोई भी यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप लोग नहीं जानते होंगे, फिर भी आप लोग क्या है, शेयर करने से जो तैयार कर रहे हैं उनके तक पहुंच पाएगा। आप लोग शेयर करोगे, आप लोग जिसको शेयर कर रहे हो उससे बताओगे कि वो आगे शेयर करे, तो आगे में क्या है उन तक पहुंच पाएगा जिसको इसका ज़रूरत है। बिकॉज कोचिंग सेंटर ये सब में बहुत सारा रुपया खर्चा होता है, ऊपर से इतना प्रोडक्टिव वाला टेस्ट सीरीज भी नहीं देते हैं, तो आप लोग जरूर इसे शेयर करेंगे। ओके तो चलिए देखते हैं टाइगर रिजर्व और लोकेशन के बारे में, कौन सा सही है कौन सा गलत है देख लेंगे। देन बांधवगढ़ छत्तीसगढ़, वाल्मीकि उत्तर प्रदेश, सातकोशिया ओडिशा। तो हम लोग का सातकोशिया ओडिशा ये हम लोग का सही हो जाता है। बांधवगढ़ हम लोग का मध्य प्रदेश में आता है, वाल्मीकि हम लोग का बिहार में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करेक्टली कौन सा मैच हुआ है। 3 नंबर वाला मैच हुआ है, जो सातकोशिया ओडिशा का है वो ये, और बाकी सब क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क वो यहाँ पे है, विंध्याचल हिल में है, मध्य प्रदेश में आता है, वाल्मीकि हम लोग का बिहार में पड़ता है, सातकोशिया हम लोग का टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। ओके देन 277 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके पेनिसुलर और काउंट्री, उसका पेनिसुला और काउंट्री के बारे में। इबेरियंस पेनिसुला इटाली, तो ये गलत है। देन साइनिया पेनिसुला इजिप्ट सही है। कमचटका पेनिसुला रशिया, ये भी सही है। हम लोग का 2 and 3 हम लोग का करेक्ट हो जाता है। देन 2 and 3 तो इबेरियन पेनिसुला हम लोग का कहाँ पे आता है, पोर्टुगीज में आता है। ठीक है,
यहाँ पे मैं दी हूँ, ये देखिए ये पोर्टुगीज में आता है, हम लोग का पोर्टुगल का है। और बाकी सब जो है सही दिया है। इजिप्ट में हम लोग का सिनाई पेनिसुला पड़ता है, कामचत्का पेनिसुला रसिया में पड़ता है। ओके, तो यहाँ देख लेंगे 278 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वर रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम लोग का अम्बेडकर जी बहुत सारे बुक लिखे हैं, तो उसमें से कौन सा बुक उन्होंने लिखे हैं ये देख लेंगे। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज हम लोग का कौन लिखे थे, महात्मा गांधी जी लिखे हैं, तो ये नहीं होगा। देन द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लिखे हैं, तो ये भी नहीं होगा। देन द इनहेलेशन ऑफ कस्ट, ये सही है। द बुद्धा एंड हिज धामा, ये भी सही है। देन थॉट ऑन पाकिस्तान, ये भी सही है। देन 3, 4 एंड 5 हम लोग का सही होता है। ऑप्शन में देखेंगे है कि नहीं, सी है हम लोग का 3, 4 एंड 5। ओके, तो चलिए देख लेते थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ये देखिए हिंद स्वराज हम लोग का गांधी जी लिखे हैं। देन हम लोग का द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लिखे हैं। तो यहाँ पे जितना भी लिस्ट है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लिखे हैं। देख लीजिए टोटल यहाँ पे उन्होंने लिखा वाला 1 से लेके 20 मतलब 20 बुक लिखे हैं उन्होंने। तो यहाँ पे है कस्ट इन इंडिया, देन मूक नायक, ये क्या है मूक नायक, ये बहुत ही फेमस वाला है जो वीकली वो मैगजीन के टाइप से लिखते थे। देन जनता, ये सब भी बहुत सारा फेमस वाला है, जो कि ज़्यादातर इनका बुक लिखा वाला ये के ऊपर में होता था, SC और ST के ऊपर में होता था, जो कि लोअर कास्ट के लिए बिलोंग करते थे, उन लोगों का राइट के लिए ये लिखते थे। तो यहाँ पे ज़्यादातर उन्हीं के बारे में है। तो आप लोग चाहो तो इसका PDF मंगा सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें जानना बहुत जरूरी है कौन सा बुक को कौन लिखे हैं। तो ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, 279 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी मेथड इज आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। ओके, तो हम लोग कौन सा वेस्ट वाला चीज से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन सा चीजें यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, थोड़ा देख लेंगे। इंसिनरेशन, तो ये भी सही है, हम लोग का इंसिनरेशन से हम क्या है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। बायोमिथेनेशन, ये भी। पायरोलाइसिस, देन गैसिफिकेशन, ये हम लोग का ऑल आर करेक्ट हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये देखिए टाइप ऑफ टेक्निक यूज इन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ओके, वेस्ट से हम लोग एनर्जी ये कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो क्या क्या है, इंसिनरेशन इज use MSW as a fuel, burning it with high volume of air to form carbon dioxide and heat। तो ओके, देन यहाँ से क्या है, हम लोग का जितना भी ये होता है इंसिनरेशन से, इसको अगर हम लोग ये करते हैं हाई वॉल्यूम में रखते हैं, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होता है इससे, और ये हम लोग के लिए क्या है यूजफुल है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ओके, देन दूसरा हम लोग का गैसिफिकेशन से भी हम लोग का क्या है कार्बोसिनेसिस मटेरियल, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को हम लोग क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं ये प्रोसेस से। और ये सब बहुत ही यूजफुल होता है जो हम लोग को इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कराने के लिए या कमर्शियल प्रोडक्ट कुछ भी वैल्यू हाई वैल्यू कराने के लिए ये सब का ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग देखते होंगे जितना भी आप लोग चिप्स पैकेट खा रहे हो या फिर कुरकुरे ये सब खाते हो, वहाँ पे क्या रहता है हवा अंदर में रहता है, तो यही गैस होता है वो। और ये क्या है कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है, और क्या है पैकेट का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और दूसरा क्या है अंदर का जो प्रोडक्ट रहता है वो खराब भी नहीं होता है। देन पायरोलाइसिस, ये भी क्या करता है एप्लीकेशन हीट विथ नो एडेड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू जनरेट ऑयल। ओके, और ये सब यूज होता है। देन मायोमिथेनेशन, ये भी प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मटेरियल इज माइक्रोबियोलॉजिकली कन्वर्टेड अंडर एनारोबिक कंडीशन टू बायोगैस। बायोगैस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, देन आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 280, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, इजिप्ट, चाद, एरिट्रियाज, इथियोपिया, देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये हम लोग का कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट से लिया गया, ये कंट्री सभी बिलोंग करता है अफ्रीका से बिलोंग करता है। ओके, तो हम लोग का ये क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ दिस कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विथ सूडान। सूडान के भी अफ्रीका का ही है, तो ये अफ्रीका का कौन सा, ये सूडान का जो ये है उसका बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग का ये क्या है सभी कंट्री सूडान के साथ भी यूज करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देख लेंगे 7 कंट्री होता है, इजिप्ट, साउथ सूडान, देन सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, देन चाद,
इरिट्रिया, इथियोपिया एंड लीबिया, ये सात हम लोग का कंट्री है जो सूडान के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सूडान के बारे में न्यूज़ में बहुत था, इसलिए मैं ये डाली हूँ। आप लोग चाहो तो इसके बारे में अगर पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं डिटेल में इसको दूंगी। इसमें कुछ डैम बनने वाला है तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे पूछेंगे तो मैं ज़रूर इसका आंसर भी दूंगी और इसको डिटेल में भी एक क्लास लेके बताऊँगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैप, ये हम लोग का ये देखिए हम लोग का जो हॉर्न है, अफ्रीका हॉर्न कहते हैं इसे। और ये हम लोग का रेड सी है, यहाँ से होके जाता है। और ये ऊपर से होके जो हम लोग का कैनाल है, स्विच कैनाल है। देन ये हम लोग का इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, चाड हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, साउथ सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, देन इरिट्रिया हो गया। देखिए ठीक है, ये हम लोग का सूडान है। तो सूडान का चारों तरफ ये बॉर्डर है, तो सभी कंट्री हम लोग का बॉर्डर शेयर करते हैं सूडान के साथ में, ठीक है। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आने से आप लोग तक पहुंच पाए। और दूसरा क्या है, मैं जो आप लोग के लिए आर्ट एंड कल्चर लेके आ रही हूँ, वो भी अभी मे भी 2-3 वीक के बाद में, 2-3 वीक नहीं, मे भी 1 वीक के बाद में ख़त्म होने वाला है। तो ये आर्ट एंड कल्चर खत्म होने के बाद में मैं इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, या ज्योग्राफी, तीनों में से कोई भी एक लेके आऊँगी, या फिर हिस्ट्री भी लेके आऊँगी। जो भी आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट करके अगर चाहते हो तो बता सकते हो, नहीं तो मैं अपने मर्जी से लेके आऊँगी। और दूसरा क्या है, हम लोग का जो मॉर्निंग में होता है ग्रामर का सेशन, तो ग्रामर के टाइम में भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक पहुँचे, क्योंकि ग्रामर क्या है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इवन स्कूल का एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।